स्वागत है जी SRHS चैनल में। आज पढ़ेंगे हम लिंग। लिंग हिंदी। आज हमने हिंदी सब्जेक्ट लिया है और उसके लिंग पढ़ेंगे। हिंदी सब्जेक्ट के लिंग पहचानने की विधि। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। लिंग क्या होते हैं? लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह अथवा पहचान। पहचान का साधन अर्थात शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे क्या कहते हैं? लिंग। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो शब्द स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे नानी, मामी, दादी आदि। पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं पुल्लिंग। जैसे दादा, नाना, मामा, चाचा, इन्हें पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है। अब है पुल्लिंग लिंग पहचानने की विधि। यदि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान करनी हो तो उस शब्द को कर्ता के रूप में प्रयोग करके कोई भी क्रिया उसके अनुकूल किसी भी काल में लगा दो। अगर जिस शब्द का आपको लिंग पहचानना है, उसको ये परिभाषा है कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान करनी हो तो उस शब्द को कर्ता के रूप में प्रयोग करके कोई भी क्रिया उसके साथ उसके अनुकूल किसी भी काल में लगा दो। जैसे काल मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, किसी भी काल में लगा दो। ठीक है। जैसे मैं कक्षा में पुस्तक पढ़ता हूं, हमें किसका लिंग पता करना है? पुस्तक का। जो हमें पुस्तक का लिंग पता करना है। ठीक है। इस प्रकार करें। जैसे इस वाक्य में पुस्तक का लिंग पता करना है। ठीक है। अर्थात पुस्तक को इस प्रकार करेंगे कि यह कर्ता के रूप में आए। ऐसे करेंगे ये कर्ता के रूप में आए, पुस्तक जैसे कर्ता के रूप में आए, जिसका आपको लिंग पता करना है। अर्थात पुस्तक को सबसे पहले लिखिए। पुस्तक को क्या, जैसे जिसका भी लिंग पता करना है आपको, उसको सबसे पहले लिखिए और कोई भी क्रिया लगा दें। ठीक है। जो इसका अर्थ प्रकट करने में सफल हो, जो इसका अर्थ क्या हो, प्रकट करने में सफल हो। जैसे पुस्तक खो गई, पुस्तक क्या गई? खो गई। पुस्तक फट गई। ठीक है। जैसे पुस्तक बस्ते में रख ली। ठीक है। तो इन उदाहरणों में अंत में गई और ली क्रिया आई है जो स्त्रीलिंग की है। इस आधार पर पुस्तक शब्द का स्त्रीलिंग है। जैसे पुस्तक खो गई तो क्या है? गई क्या आता है? स्त्रीलिंग में। पुस्तक फट गई, गई क्या आता है? स्त्रीलिंग में। जैसे हमने कहा कि पुस्तक बस्ते में रख ली, तो रख ली क्या आता है? रख मतलब रख ली, तो क्या आएगा? वो स्त्रीलिंग में आया। इन उदाहरणों से क्या होता है? अंत में गई और ली क्रिया आई है जो स्त्रीलिंग की है। इस आधार पर पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। ठीक है। अब जैसे प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग। जो प्राणीवाचक संज्ञा होते हैं तो उनके लिंग पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती, में कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि इनके लिंग पहले से क्या होते हैं? तय होते हैं। जैसे पुरुष में हुए, पुल्लिंग में हुए, जैसे पति, पिता, बाप, बेटा, पुत्र, भाई, चाचा, काका, नाना, मामा, मौसा, जीजा, दामाद, साला, देवर, बालक, लड़का, राजा, गुरु, ये क्या है? पुल्लिंग है। अब जैसे स्त्रीलिंग में भी ऐसी है जो प्राणीवाचक को है संज्ञाएं हैं। जैसे औरत हुई, नारी, माता, स्त्री, बेटी, पुत्री, लड़की, बहन, चाची, मामी, भाभी, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। इनमें पहचानने में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कई शब्द ऐसे जिन्हें हमें पहचानने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, मतलब पहचान नहीं पाते। अब जैसे पुल्लिंग शब्दों की पहचान। जैसे हिमालय का हमें लिंग पता करना है कि हिमालय पुल्लिंग में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। तो हमें क्या करना है? हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है। तो अब जो बड़ा शब्द आया तो क्या आया? पुल्लिंग का है, बड़ा। हिमालय पर्वत ये बोलेंगे हम कि हिमालय पर्वत बहुत बड़ी है, हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है, तो क्या है? ये पुल्लिंग है, बड़ा है। ठीक है। जैसे
महीना आया है, सावन का महीना है, तो महीना क्या है, ये भी पुल्लिंग का शब्द है। ठीक है, जैसे सोना पीला होता है, तो सोना भी क्या है, पुल्लिंग है, इस तरह से। ठीक है, जैसे आम आम है, तो आम का हम लिंग पता करना है, तो आम क्या है, आम का पेड़ बड़ा होता है, आम मीठा होता है, तो होता है क्या है, पुल्लिंग है। पीला होता है, आम पीला होता है, तो ये भी लिंग आता होता है। आम का पेड़ बड़ा है भी, वो भी लिंग है, पुल्लिंग में आ रहा। ठीक है, वैसे स्त्रीलिंग में है। पुल्लिंग में जैसे ही आते हैं शब्द, हिमालय, आल्पस, चंद्र, शुक्र, राहु, केतु, सावन, शिशिर। पुल्लिंग शब्दों की पहचान, जैसे हिमालय, आल्पस, चंद्र, शुक्र, राहु, केतु, सावन, शिशिर, सोना, पीतल, हीरा, नीलम, केला, बड़, आम, चावल, चना, जल, शरबत, सिरका आदि, ये क्या है, पुल्लिंग है, सारे पुल्लिंग, पुल्लिंग के शब्द। और अब स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग देखिए, जैसे गंगा, जमुना, रुदुतिया, चतुर्थी, रेवती, शिरा, जनता, भीड़, सेना, कक्षा, लकड़ी, हंसली, नथनी, सजावट, चपलता, घबराहट, मिठास, खटास, गहराई, बुराई, कोयल, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे हमारी जनता, जनता क्या है, बहुत भोली है, जनता भोली है, तो ये क्या है, भोली है शब्द क्या आया, ये आया स्त्रीलिंग में। ठीक है, जैसे सजावट अच्छी है, अच्छी है मतलब क्या है, ये स्त्रीलिंग का शब्द है, अच्छी अच्छी लग रही है, सजावट अच्छी लग रही है। जैसे गंगा बहुत लंबी है, गंगा गंगा दूर तक बहती है शब्द क्या है, ये भी स्त्रीलिंग का आता है, बहती है, गंगा दूर तक बहती है मतलब स्त्रीलिंग का शब्द। इस तरह से हमें इसके लिंगों की पहचान करनी है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।